हमारे जो रोबोट्स हैं वो बेसिकली एक छोटी सी गाड़ी होती है, उसके ऊपर आर्म होता है। बिलफर्ज कहीं पे आपको इत्तला मिलती है कि यहाँ पे सस्पिशियस कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हमारा रोबोट जाता है, वो 100 kg तक का प्रोडक्ट इवन एयरक्राफ्ट के अंदर जा सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और किसी सेफ लोकेशन में जाकर डिस्कार्ड कर बेसिकली सकता बम है। डिस्पोजल वाला काम जो है वो रोबोट वो आपका वो कर सकता है, जहाँ इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा जो होता है उसको आप रिड्यूस कर लेते हैं। जी वो जी। एक मशीन जाती है, रोबोट जाता है और वो काम वो कर लेता है। इसी तरह हमारे पास और प्रोडक्ट्स भी हैं। हमारे पास रेस्क्यू ड्रोन्स हैं, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था। तो हमारे ड्रोन्स कहीं भी जाके, कहीं दरिया के बीच में कोई फैमिली फंसी हुई है, आपको याद होगा सवात में एक इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल, कितना दिल खराश करने वाला बहुत इंसिडेंट तकलीफ था। देता वो। तो उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट रेडी किया। वो ड्रोन इतनी उसमें एबिलिटी होती है कि एक पूरे इंसान को वहाँ से एयरलिफ्ट कर ले। वो पूरे इंसान कर सकता है, और अगर वहाँ पे 5-10 बंदे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये टाइम क्रिटिकल है, हमने टाइम भी सेव करना है साथ में, तो उसके नीचे 3-4 बोट्स लगी हुई हैं, वो बोट्स ड्रॉप करता है और वो वहाँ पे 10 बंदे उसके अंदर इजीली बैठ सकते हैं। बैठ 4 सकते बोट्स हैं उसके अंदर, हैं। हर बोट की कैपेसिटी 4 से 8 बंदों की है। अच्छा, मेरे जहन में जो पहला सवाल था ना, वो ये नॉर्थन एरियाज में लैंडस्लाइड्स आती हैं, और लैंडस्लाइड्स का इशू ये है कि अगर उसके अंदर कोई जिंदा बंदा भी फंसा हुआ है ना, तो जब तक वो पता चलता है या उसको खोलते हैं हम पहाड़ों को, कि उस पत्थर वत्थर हटाते हैं, इक्विपमेंट नाम की चीज़ तो हमारे पास है कोई नहीं है, तो वो 24 घंटे अंदर जिंदा बंदा भी होगा तो मर जाएगा। तो आपके ये जो ड्रोन हैं, अगर वो उसको स्कैन कर सकें कि इसमें जिंदा इंसान है या नहीं है, तो शायद इफेक्टिवनेसली बढ़ जाएगी उस अमल की, उस रेस्क्यू एफर्ट की। बिल्कुल, उसके साथ आप सेंसर्स लगा सकते हैं, सेंसर्स लगा सकते हैं। कैमरे को एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारे पास एआई की एक बहुत अच्छी पावर है। और इसके अलावा हमारे ग्राउंड रोबोट्स, जैसा ये हमारा रोबोट था जो हैवी लिफ्ट है, ये लॉजिस्टिक के तौर पे आपका ग्राउंड रोबोट लेके जाएगा, ड्रॉप करेगा और ग्राउंड रोबोट उसको क्लियर करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें टाइमली। हैं, यहाँ आपको कुछ ही अर्सा पहले याद होगा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एक इमारत में एक साहब थे, बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो उसने तीसरी मंजिल से छलांग मारी, नीचे गिरा, तो वो चटाइयाँ लेके नीचे खड़े थे कि उसके ऊपर कैच कर लेंगे, वो जाहिर नहीं हो सका, वो नीचे हिट हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो एक बेसिक सा सिर्फ आपको उसको रेस्क्यू के लिए इक्विपमेंट चाहिए था, वो भी नहीं था। ये चीज़ें आपकी वो बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला करे कि ये एनडीएमए वाले और बाकी लोग भी जो हैं वो इस प्रोग्राम को, मैंने प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए किया है, मैं इन खिलौनों से मुझे खेलना तो नहीं है, कि वो अदारे जिनको इनको इस्तेमाल करना चाहिए वो आप लोगों से कांटेक्ट करें। आप बच्चे छोटे छोटे बिठाए हुए हैं आपने, ये सारे ये काम कर सकते हैं। आप तो प्रोफेशनल अगर बिठाएंगे फील्ड के अंदर इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो ये तो मिरेकल होगा ना, पूरी दुनिया बदल जाएगी।